लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे थॉरों को देख लिया। थ्योरी ज़्यादा है नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बस आपसे मीनिंग पूछा जाएगा, आपसे फीचर्स पूछा जाएगा और इम्पोर्टेंस है। और इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ज़रूर आएगा, उसको आप लोग अच्छे से राइट डाउन करके और उसको अच्छे से अंडरस्टूड करके याद भी कर लेंगे। और अभी जो हम बताने जा रहे हैं वह है मेथड्स, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय द कंपनी। कंपनी इसको कैसे कैलकुलेट करती है, तो कंपनी इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स का इस्तेमाल करती है। तो ऐसे हम लोग वर्टिकल बनाते हैं, बट हमारा जो बोर्ड है ये विड्थ में बना है, तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे, बट आप लोग इसको क्या करेंगे, एक सिंगल वर्टिकल में बनाएंगे। तो जैसे जैसे हम समझा रहे हैं आप उसको फॉलो करेंगे और धीरे धीरे हम लोग सारे एक्टिविटीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, यानी 3 एक्टिविटीज़ होता है। फर्स्ट एक्टिविटीज़ को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये शुरुआती का होता है। दूसरा हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होता है, आप देख सकते हैं जूम करके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होता है। और तीसरा हम लोग का जो होता है वह होता है फाइनेंसिंग या फिनांसिंग एक्टिविटीज़, यानी कि कैश के पोजीशन को जानने के लिए 3 तरीके से हम उस चीज को अलग अलग करते हैं, यानी सोर्सेज ऑफ कैश एंड यूजेज ऑफ कैश हमारे पास 3 टाइप्स में आते हैं। एक ऑपरेटिंग हो गया जो रेवेन्यू आइटम को दिखाता है, फिर इन्वेस्टिंग हो गया जो फिक्स्ड एसेट्स को दिखाता है, और फिर फिनांसिंग हो गया जो हमारे फिक्स्ड लायबिलिटी को दिखाता है। यानी कि देखा जाए तो सारे इनकम स्टेटमेंट और सारे बैलेंस शीट को लेकर के ही ये बनता है। तो इस तीनों एक्टिविटीज़ को कैसे बनाया जाता है उसके लिए अब आपको बताते हैं, सिंपल वे में समझना है। सबसे पहले आपको एक पार्टिकुलर्स कॉलम बनाना है, जो आप लोग समझते ही हैं। ये आपका पार्टिकुलर्स कॉलम हो गया, और 2 अमाउंट का कॉलम आप बनाएंगे, 2 अमाउंट का कॉलम। अब सोचेंगे 2 अमाउंट का कॉलम क्या होता है, वो हम आपको बताएं। ये तो आपका पार्टिकुलर हो गया, दोनों में आपका अमाउंट ही है। एक अमाउंट आपका रफिंग के लिए है जिसमें आप डिटेल लिखते हैं, और जो आपका फाइनली आता है वो आप सेकेंड में लिखते हैं। आपकी इच्छा है आप एक कॉलम भी बना सकते हैं अमाउंट का, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ लेस करना होता है, माइनस करना होता है, तो जितने भी रफिंग होंगे वो फर्स्ट अमाउंट के कॉलम में और बाकी नेक्स्ट में होगा। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग का रोमन 1 डालते हैं हम लोग, और लिखाता है कैश फ्लो फ्रॉम, इसको लिखना पड़ता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तीनों एक साथ बनता है। ये पहला आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज ऐड होंगे, और जो भी ऐड होंगे उसको हम लोग यहाँ पर ऐड करके और यहाँ पर टोटलिंग कर देंगे। फिर कुछ आइटम लेस भी होंगे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उस लेस आइटम को भी यहाँ पर ऐड करके लेस करेंगे और फिर सम टोटल निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी तरीके से हम लोग एक बनाएंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा, वापस हम लोग लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखिए, आपको ये सब चीज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये इसमें बहुत सारे टर्म ऐड होंगे और लेस होंगे। ऐड लेस होने के बाद तो लेस वाले कॉलम को हम ब्रैकेट में डालते हैं, और इसके बाद जो हमारा फाइनली आएगा वो या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा देख लें हम लोग, अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया तो फ्रॉम कहलाएगा, और अगर हमारा रिजल्ट निगेटिव आया तो यूज्ड इन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 10,000 है,
और आपका सब्ट्रैक्शन 2000 है, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव 8000 आया, तो आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम या नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन अगर उल्टा हो गया, यानी आपका जो ऐड वाला है, इनफ्लो वाला आइटम है, वो 2000 हो गया और आउटफ्लो 10000 हो गया, तो फिर आपका आंसर किस में आ गया? माइनस में। तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम हटा देंगे और लिखेंगे कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर हम लोग का सेकेंड नंबर है, सेकेंड होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हम लोग का सेकेंड हो गया। इन्वेस्टिंग में हम लोग केवल फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे हम लोग। इसमें भी बहुत सारे आइटम ऐड होंगे और जो भी ऐड होगा उसको हम लोग यहाँ पर करके टोटलिंग करेंगे। इसमें भी कुछ आइटम लेस होगा, तो वो भी हम लोग टोटलिंग करके यहाँ पे टोटलिंग करेंगे और फिर ये हमारा कंटिन्यू आगे जाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा? जो हम लोग इसके बारे में लिखे वही चीज़ यहाँ भी लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम, और ब्रैकेट में हम यूज्ड इन डाल देते हैं क्योंकि अगर आंसर नेगेटिव में आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पॉजिटिव आया तो फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आया तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद चूंकि हमारा बोर्ड छोटा है लेंथ में, इसको हम कंटिन्यू आगे फॉरवर्ड करते हैं। आप लोग अपने बुक में नॉर्मल बनाएंगे और इसके बाद हमारा वापस हमारा सेम फॉर्मेट है, इसको हम वापस ऐसे बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये हमारा एक अमाउंट का कॉलम है, ये भी अमाउंट का कॉलम है, सेम चीज़ है हमारा, पार्टिकुलर्स हो गया, ये अमाउंट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम। अब हमारा थर्ड फेज होगा, यानी थर्ड मेथड। पहला था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और थर्ड नंबर हमारा क्या हो गया? फिनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अब थर्ड नंबर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। अब इसमें भी जो चीज़ हम इसमें बोले यहाँ भी सेम चीज़ होगा। इसमें भी बहुत सारे आइटम ऐड करने पड़ेंगे आपको और उसको राउंड फिगर यहाँ लिखेंगे। कुछ आइटम आपको लेस भी करने पड़ेंगे। ऐड को इनफ्लो कहते हैं और लेस को आउटफ्लो कहेंगे और ये भी हमारा ऐड करके यहाँ आ जाएगा। फिर हमारा राउंड फिगर, ये हमारा क्या कहलाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। अब क्या करना है? ये कंप्लीट हो गया बट ये अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी हम लोग सिर्फ एक फॉर्मेट का सिंपल रूप डाले हैं। जो असली हम बताना चाह रहे हैं फॉर्मेट का वह है कैश फ्लो स्टेटमेंट तभी कंप्लीट होता है जब तीनों एक्टिविटीज़ हमारा तैयार हो जाता है। तो तीनों एक्टिविटीज़ मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इस तरह से करेंगे 1 + 2 + 3, यानी ये तीनों का रिजल्ट आने के बाद ऑपरेटिंग का रिजल्ट यहाँ आया, इन्वेस्टिंग का रिजल्ट यहाँ आया, फिनांस का रिजल्ट यहाँ आया। अब इस तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करने में हो सकता है किसी का आंसर नेगेटिव हो, किसी का आंसर पॉजिटिव हो, उस दोनों को हम मैनेज करेंगे। प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस करेंगे, प्लस 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 करेंगे, माइनस माइनस भी प्लस करेंगे। तो वो चीज़ आप लोग को आता ही है। वो करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ये जो आंसर आएगा वो आंसर लिखाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिलहाल आपको थोड़ा ही बताया हूँ
नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम या कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो फ्रॉम मतलब तीनों फ्रॉम से या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव आया तो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ तो निगेटिव आया तो डिक्रीज। तो यहाँ पर हमारा कोई ना कोई अमाउंट आएगा। अब इस अमाउंट में हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपको आपके सवाल में दिया रहेगा, यानी कि जितना भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें से दो आइटम हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। वो दो आइटम है आपका कैश और बैंक, और हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। कैश तो कैश समझते ही हैं, बैंक हमारा कैश इक्विवेलेंट है। तो ओपनिंग, ओपनिंग यानी स्टार्टिंग का आपके बुक में दिया रहेगा, आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा। तो आपका जो भी इंक्रीज और डिक्रीज आया है उसमें आप क्या करेंगे, ओपनिंग कैश या कैश इक्विवेलेंट को ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करके जो आंसर आएगा वो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी क्लोजिंग कैश बैलेंस भी आपके पास है और ओपनिंग कैश बैलेंस भी आपके पास है। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो आंसर हमें पता रहता है कि आंसर क्या होगा, क्लोजिंग कैश का जो हमारा हैंड या बैंक का है तो क्लोजिंग हमारा ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। तो यानी कि हम लोग पता कर सकते हैं जो हमारा इंक्रीज या डिक्रीज क्या आया होगा। सपोज कीजिए आपके क्वेश्चंस में ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000 है और क्लोजिंग कैश बैलेंस 5,000 है या 15,000 है। तो ओपनिंग कितना है, 10,000। तो ओपनिंग को आप यहाँ रख दिए 10,000 और आपका आंसर कितना आना चाहिए, 15,000। यानी आपको आंसर पता है, आंसर कितना आना चाहिए, 15,000। तो इसका मतलब है 10 में क्या जोड़े जो 15,000 हो जाए, यानी 5,000। तो यानी इंक्रीज और डिक्रीज मेरा, यानी कि तीनों एक्टिविटीज को जोड़ने के बाद हमारे पास कितने अमाउंट आए होंगे, 5,000। और उस 5 में से हम ओपनिंग कैश को जोड़ेंगे ऑटोमेटिकली वो मेरा क्या बन गया, क्लोजिंग। यानी क्लोजिंग ही हमारा आंसर है, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं ये स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट तो है नहीं, ये ऑलरेडी बना बनाया है और हम उससे डिटेल इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं। तो जो चीज़ हमें पता है बस हम अपने आपके पोजीशन को जानना है, प्लानिंग करना है, कंट्रोल करना है, बजट को तैयार करना है। तो हमें जानना है जो हमारा जो भी आया रिजल्ट वो बेसिकली यूज़ कहाँ कहाँ हुआ, वो सारे यूज़ को हम अच्छे से जानते हैं और ऑटोमेटिकली जो हमारे पास बचा हुआ है वही हमारा आंसर होगा। तो बहुत इजी है ये चैप्टर। इसमें तीनों एक्टिविटीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके हम आपको ऑपरेटिंग बताएंगे, इन्वेस्टिंग बताएंगे और फाइनेंसिंग बताएंगे। और उस तीनों को लेकर हम लोग बनाते हैं और लास्ट का जो प्रोसीजर है वो आपको हम बता दिए। तीनों एक्टिविटीज़ को आप ऐड करेंगे, फिर उसमें ओपनिंग कैश बैलेंस को ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आपके पास रहेगा। और आई होप आपको समझ में आया होगा और आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, नोट्स बना लीजिए इसके थ्योरी का और इस फॉर्मेट को आप तैयार कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।